किसके अंदर आती है? आर्टिकल नंबर 23 के। 24 के अंदर आता है कि जो चिल्ड्रंस हैं बिलो 14 ईयर्स वो हजार्डस प्लेस पर काम नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका पॉलिटी के एक और नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस के बारे में। जो इससे लेक्चर नंबर 5 था, इससे पहले वाला, उसमें हमने आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पूरी कंप्लीट थ्योरी की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये वाली वीडियो थी वो लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो वो आप लोग जरूर से जाकर चेकआउट कर लें। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स के। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर से करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो लेक्चर सीरीज है, ये आपके एसएससी एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो जो आपके आने वाला है, या फिर किसी भी 2025 में एसएससी, एनटीपीसी या फिर रेलवे वाला किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ भी आपका जीके एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर्स राइट टू लाइफ? यानी राइट टू लाइफ किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 21। ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। इन विच ईयर आर्टिकल 21A हैज बीन इंक्लूडेड थ्रू द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर विच प्रोविजन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट? यानी हमसे यहाँ पर पूछा है कि जो 86th अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंडर क्या प्रोविजन रखा गया था कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए चिल्ड्रन के लिए, जिनकी भी एज 6 से लेकर 14 साल के बीच में है, उनको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया था आर्टिकल 21A में। ठीक है, तो इसका जो किस ईयर में किया था, ये किया था हमने 2002 यानी 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल 21A ऐड हुआ था उससे, जिसके अंतर्गत फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज ग्रुप 6 से लेकर 14 तक, यानी 6 से 14 साल के एज ग्रुप के चिल्ड्रंस के लिए फ्री कंपल्सरी एजुकेशन थी। इसको फंडामेंटल राइट 21A में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2002। आगे बात करें, द राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एड बाई इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू आर्टिकल इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट इन 2002 बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो वही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दोबारा उसी तरीके नए तरीके से पूछा गया है कि 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उसके उसमें किस आर्टिकल को ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट्स में? तो फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था आर्टिकल नंबर 21A। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 21A आर्टिकल। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन फ्री कंपल्सरी, एज ग्रुप क्या है? 6 से लेकर 14 साल तक, 86 अमेंडमेंट। आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज मैंडेटरी अप टू द एज। जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है वो मैंडेटरी है किस एज ग्रुप तक? तो वो है 6 से लेकर 14 साल तक। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि मैक्सिमम एज क्या है अप टू द एज, तो वो हो जाएगा 14 साल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। द आइडिया ऑफ पासिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जो वो हमने किस कंट्री से बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है? तो वो किया है हमने अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करें, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन्ड? इसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर आते हैं? जैसे पार्ट 1 के अंदर क्या आता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 के अंदर क्या आता है? सिटीजनशिप के बारे में। और पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेगा। इसमें आपको आर्टिकल कौन से होंगे? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, इसकी हमने कंप्लीट थ्योरी वीडियो कंप्लीट लेक्चर नंबर 5 में की थी, उसको आप जरूर से जाके देख लेंगे। आगे बात करें, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड फ्रॉम आर्टिकल 2, यानी आर्टिकल 12 से लेके कितने आर्टिकल तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स? तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? आर्टिकल 35 इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच सब्जेक्ट?
यानी जो पार्ट 3 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज से डील करता है? सो वो डील करता है, ऑप्शन नंबर ए सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स प्रोविंसेस, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल। सिटीजनशिप से कौन डील करता है? पार्ट 2। यूनियन एंड इट्स प्रोविंसेस से कौन डील करता है? पार्ट 1। फंडामेंटल राइट से करता है पार्ट 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन इंडिया व्हाट इज द एज अलाउड टू गेट फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट? यानी फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट जो आर्टिकल नंबर 23 और 24 है, जिसके तहत प्रोहिबिट करता है एक्सप्लॉइटेशन को चिल्ड्रंस के हजार्डस प्लेस पे काम ना करने के लिए। सो वो एज है हमारे 14 ईयर, यानी बिलो 14 ईयर कोई भी चिल्ड्रन हजार्डस प्लेस पर, यानी जो फैक्ट्री हैं केमिकल वगैरह की, इन सभी जगह में काम नहीं कर सकते। सो उसकी एज क्या है? 14 साल, यानी 14 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए 14 साल इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यानी जो राइट टू प्राइवेसी है, जो इंटीग्रल पार्ट है, वो किस सेक्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? सो वो आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 21 में। यानी जितने भी प्राइवेसी, लाइफ से रिलेटेड जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सभी किस में लाई करेंगे? आर्टिकल नंबर 21 में। क्योंकि ये आर्टिकल काफ़ी वास्ट है, तो इसमें आपको बहुत सारे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, यानी खुद से प्राइवेसी से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो किस में है? आर्टिकल नंबर 21 में। तो किसके अंदर आता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ऑप्शन नंबर डी फंडामेंटल राइट्स इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरनर्स? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पूछा गया है कि जो इंडियंस और फॉरनर्स में क्या क्या डिफरेंस है राइट्स को लेकर। यानी फंडामेंटल राइट्स उनको क्या मिले हैं जो फॉरनर्स हैं, और जो हम हैं इंडियन सिटीजन हैं उनको क्या मिले हैं, और जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनको क्या मिले हैं। सो जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये किसको मिला है? ये मिला है सिर्फ आर्टिकल 15। यानी आर्टिकल 15 किसको मिला है? इंडिया को, यानी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। इक्वल, दूसरा ऑप्शन है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल नंबर 16, ये भी किसके लिए है? इंडियन सिटीजन्स के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड आर्ट कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29, ये भी किसके लिए है? इंडियंस के लिए। तो जो इंडियंस के लिए आर्टिकल्स हैं, यानी जो खाली इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं, यानी जो इंडियन सिटीजन नहीं है उसको राइट नहीं अवेलेबल होंगे। तो वो कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ये कौन कौन से हैं? यानी 15, 16, 19, 29 और 30, ये किसके लिए अवेलेबल हैं? केवल इंडियन सिटीजन के लिए। जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं इसके अलावा जो बचे, वो इंडियंस को भी हैं, और जो इंडियन सिटीजन नहीं है उसको भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस मैटर्स, ये आर्टिकल 26 में आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है और जो इंडियन सिटीजन नहीं है उसको भी अवेलेबल है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 26। तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस मैटर्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस? यानी रिलेट करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी किसी ऑफेंस के खिलाफ हमको, यानी अगर आपको ऑफेंस लगता है, कन्विक्ट होते हो आप किसी क्राइम के उसमें, तो आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगी कि आपको इसमें तीन तीन प्रोविजन है। आर्टिकल 20 के अंदर आता है, जैसे आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता, या आप खुद के खिलाफ गवाही दो, या फिर आपको पूरा एक जो जिस टाइम पे क्राइम हुआ होगा उसी टाइम पे जो उसके लिए पनिशमेंट है वही आपको होगी। अगर फर्दर कोई पनिशमेंट चेंज होती है वो आपके लिए, उसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। केवल आपको वही मिलेगी जब जो पनिशमेंट क्राइम करने के टाइम पर बनी हुई है। यानी लॉ में जो लिखा है क्राइम करते वक्त, जिस टाइम क्राइम हुआ है उस टाइम जो सज़ा लिखी हुई है लॉ में वही आपको मिलेगी। और एक लॉ के, यानी एक क्राइम के लिए केवल एक ही बार सज़ा मिल सकती है। ये सब किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल नंबर 21, जो रिलेट करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल नंबर 20। द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज़ बीन लेड अंडर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो किसके अंदर आती है? आर्टिकल नंबर 23 के। 24 के अंदर आता है कि जो चिल्ड्रंस हैं बिलो 14 ईयर्स वो हजार्डस प्लेस पर काम नहीं करेंगे। सो 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और 24 बात करता है हजार्डस प्लेस पर बिलो 14 ईयर्स चिल्ड्रन काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है प्रोहिबिट,
तो वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसमें दो आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल नंबर 23 जो ह्यूमन ट्रैफिक प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, और आर्टिकल 24 जो प्रोहिबिट करता है हजार्डस प्लेस पर चिल्ड्रंस की मौजूदगी, यानी काम करने वक्त एम्प्लॉयमेंट जो है बिलो 14 ईयर्स वो प्रोहिबिट करता है। सो 24, 23 ये किसके अंदर आते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provide that no discrimination can be made against a citizen on the ground only on race, religion, caste, place और birth of any of them। तो ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 15 के, जो प्रोहिबिट कर दिया, यानी डिस्क्रिमिनेशन यानी जो भेदभाव है वो प्रोहिबिट करता है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट, यानी क्या फंडामेंटल राइट है, हमसे पूछा है कि आर्टिकल 32 में क्या फंडामेंटल राइट है। तो वो राइट है हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में हमको जान सकते हैं, यानी कि वॉयलेट होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 का यूज करके। तो ऑप्शन नंबर ए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करें आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द राइट टू इक्वलिटी। तो ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। आगे बात करें विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी आर्टिकल 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 29। तो आपको क्या याद रखना है? माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, आर्टिकल नंबर 29। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सो राइट टू इक्वलिटी भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं होता, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू पैटर्नल प्रॉपर्टीज ये भी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फंडामेंटल राइट कौन कौन सा बना? राइट टू इक्वलिटी ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बी, और यहाँ पर डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ए बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ए बी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ये थी कुछ फंडामेंटल राइट्स के बेसिक क्वेश्चंस, जिससे आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स की जो कंसेप्ट हैं या फिर जो आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे, उम्मीद है मुझे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए फंडामेंटल राइट्स के। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स की अभी तक थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर से जाके इसको चेकआउट करें इसी चैनल पर। जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो सब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही है, तो उसको या फिर आप लिस्ट में जा सकते हैं, कंप्लीट पॉलिटी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें आपको हमने सिटीजनशिप से, यानी लेक्चर 1 से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, ये सभी लेक्चर आपको एक करके वहाँ पर मिल जाएंगे। आप जरूर चेकआउट कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर इसके लेक्चर नंबर 7 में, इसमें हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। थैंक यू।